मित्रों नमस्कार, मैं महेश कुमार शिवा अपने YouTube चैनल गणेशा वॉइस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, जीमेल से जुड़ी, गूगल ड्राइव से जुड़ी आज एक खास जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बता दूं कि जीमेल वर्ष 2021 में अपनी बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करने जा रहा है। यानी कि जो जीमेल यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर बुरी हो सकती है, क्योंकि जीमेल अपनी नई नीति के तहत गूगल ड्राइव पर सेव किए गए डॉक्यूमेंट को डिलीट करने का अधिकार अपने पास रखने जा रहा है। कुछ ऐसे अधिकार भी वो अपने पास रखने जा रहा है कि जो लोग जीमेल पे अकाउंट तो बना लिया जिन्होंने, लेकिन ये यूज नहीं कर रहे हैं उसके अकाउंट का, तो उस अकाउंट से जुड़े अधिकारों को भी जीमेल अपने पास रखने जा रहा है। यानी कि जीमेल अगर चाहे तो आपके गूगल ड्राइव पर सेव किए गए डाटा को डिलीट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जीमेल से जुड़ी इस खबर के बारे में, इस अहम जानकारी के बारे में। लेकिन इससे पहले मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराबर में दिए गए बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो जो गूगल से जुड़ा हुआ है और गूगल धारकों के लिए है। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि आगामी 2021 में गूगल जीमेल से जुड़े खास नियमों और नीतियों में काफ़ी परिवर्तन करने जा रहा है। इसकी उसने आधिकारिक घोषणा की है। एक मेल गूगल की तरफ से मुझे प्राप्त हुआ है, हो सकता है यह मेल आपको भी मिला हो, क्योंकि गूगल धीरे धीरे अपने सभी उपयोगकर्ताओं को ये मेल कर रहा है, नोटिस भेज रहा है। इस खास ईमेल में कहा गया है कि हमने हाल ही में खाते की मेमोरी से जुड़ी नई नीतियां बनाई हैं। यानी कि गूगल ने कहा है कि गूगल ने जीमेल, गूगल ड्राइव से जुड़े खातों के तहत एक नई नीति बनाई है। इसके तहत गूगल के ऐसे खाते आते हैं जो जीमेल, गूगल ड्राइव, इनमें गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड, ड्राइंग, फॉर्म और जैमबोर्ड की फाइलें भी शामिल हैं, या ये कह दो फोटो का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि औद्योगिक कामों के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनके हिसाब से गूगल खुद में भी बदलाव कर सके। गूगल ने घोषणा की है कि 1 जून 2021 को लागू होने वाली इन नीतियों की जानकारी के बारे में सबसे पहले वो अपने कस्टमर को, यानी कि जो जीमेल, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, उनको दे। 1 जून 2021 से लागू होने वाली गूगल की नई नीतियां क्या हैं, यह भी स्पष्ट किया गया है। गूगल का कहना है कि अगर आपने 24 महीने तक जीमेल, ड्राइव या फोटो का इस्तेमाल नहीं किया है तो गूगल ऐसे प्रोडक्ट में सेव किया गया कंटेंट मिटा सकता है। मित्रों, ध्यान से सुनना कि आपने यदि 24 महीने के अंदर जीमेल, ड्राइव या फोटो का इस्तेमाल नहीं किया है तो गूगल ऐसे प्रोडक्ट में सेव किया गया कंटेंट मिटा सकता है जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। गूगल वन के ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना पूरा मेमोरी कोटा इस्तेमाल नहीं किया है और उसमें काफ़ी जगह बची हुई है, उन पर एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करने वाली इस नीति में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गूगल ने एक और बात कही है कि अगर आप 2 साल की तय सीमा से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल जीमेल, ड्राइव और फोटो में आपका सेव किया गया तो गूगल जीमेल, ड्राइव और फोटोज़ में आपका सेव किया गया कंटेंट मिटा सकता है। साथ ही गूगल ने स्पष्ट भी किया है कि अगर आप 2 साल तक इस सेवा का इस्तेमाल करते रहते हैं या इतने समय के लिए तय सीमा से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पर इन बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नीति 1 जून 2021 को लागू होगी। साथ ही यह 1 जून 2023 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। 1 जून 2021 के बाद अगर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या तय सीमा से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल आपके किसी भी कंटेंट को मिटाने से पहले आपको एक ईमेल भेजेगा, उसके बाद रिमाइंडर भेजेगा और सूचनाएं भेजेगा। यहाँ तक कि अगर आप इनमें से एक या इससे ज़्यादा सेवाओं के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं या
तय सीमा से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो कंटेंट के मिट जाने के बाद भी आप अपने खाते में साइन अप कर सकते हैं। इसके लिए गूगल ने एक एडमिन सहायता केंद्र बनाया है जिसमें जाकर आपको सहायता ले सकते हैं। साथ ही गूगल ने कहा है कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करने पर और कोटे से ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करने से जुड़ी नीतियां सिर्फ गूगल सेवाओं के उपभोक्ता खाता रखने वाले उपयोगकर्ताओं पर ही लागू किए जाएंगे। गूगल वर्क प्लेस, शिक्षा के लिए जी सूट और गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए जी सूट के इस्तेमाल करने से जुड़ी नीतियों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही एडमिन सहायता केंद्र की मदद से एडमिन अपनी सदस्यताओं के लिए मेमोरी से जुड़ी नीतियों की जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए गूगल ने आपकी मदद के लिए एक सहायता केंद्र पेज की स्थापना की है जिसमें आप जाकर वहां से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही निष्क्रिय खाता प्रबंधक वाली सुविधा भी आपको दी है। निष्क्रिय खाता प्रबंधक उसी तरह का होता है जिस तरह से बैंक में अगर आप खाता खोलते हैं और कोई लेन देन नहीं करते हैं तो वह खाता आपका निष्क्रिय माना जाता है। इसी तरह से जीमेल में कोई आपने जीमेल अकाउंट बनाया है, उसे बनाने के बाद आपने यूज़ नहीं किया है, कोई मेल नहीं की है या मेल को खोला ही नहीं है, तो वह आपका निष्क्रिय खाता माना जाएगा। इसके लिए निष्क्रिय खाता प्रबंधक वाली सुविधा मदद आप ले सकते हैं। आप खास कंटेंट को प्रतिबंधित कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ समय के लिए यानी कि 3 से 18 महीनों के बीच अपने गूगल खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किसी भरोसेमंद संपर्क को इसकी सूचना भी दे सकते हैं। लेकिन साथ ही गूगल ने सूचना भी दी है कि भले ही आप अपने निष्क्रिय खाता प्रबंधक का सेटिंग इस्तेमाल करके खाता प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से एप्लीकेशन इस्तेमाल न करने वाली नीति फिर भी लागू की जाएंगी। आप नीति में होने वाले इन बदलाव के बारे में जानने के लिए गूगल के सहायता केंद्र पर जा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी गूगल, जीमेल और गूगल से जुड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जो नई नीति गूगल ने बनाई है और जिसकी घोषणा की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको जीमेल के नियमों में हुए बदलाव की और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट का जवाब दूं, उस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार करके आपको सर्व करूं। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।